हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ब्रिंग्स विजडम। आज हम जानेंगे हाउ टू टेक रिस्क, हाउ टू इन्वेस्ट राइट वे। नॉट टेकिंग रिस्क इज द बिगेस्ट रिस्क। मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक के सीईओ हैं, वो ये बोले थे कि रिस्क अगर हम नहीं ले रहे हैं तो भी हम एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। उसका क्या मतलब है, आज हम जानेंगे। फ्रेंड्स, एक एनालिसिस से हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमें इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए, हमें कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन सा रिस्क को एक्सेप्ट करना चाहिए और कौन सा रिस्क को रिजेक्ट करना चाहिए, हमें कैसे कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए और हमारा मनी को ग्रो कराना चाहिए। इस एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमें कितना रिटर्न मिलता है हम अगर कोई पर्टिकुलर जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट लेते हैं, हम अगर 1 लाख हमारा सेविंग अकाउंट में रखते लास्ट 20 साल तक, 2000 जो कि सन 2000 में अगर हम 1 लाख रुपया हमारा सेविंग अकाउंट में रखते तो अभी वो कितना होता अप्रोक्स 2020 के एंड में और 2021 के आसपास, तो उसका अमाउंट होता 2 to 3 टाइम्स, मीन्स 2.5 लाख से 3 लाख के आसपास अगर आप सेविंग अकाउंट में पैसा को रखते। सेविंग अकाउंट में पैसा रखने से कोई रिस्क नहीं है ऐसा हमें लगता है, लेकिन क्या रिस्क है वो हम धीरे धीरे समझेंगे। सेम अमाउंट ऑफ मनी अगर हम फिक्स डिपॉजिट में रखते, बैंक में फिक्स डिपॉजिट होता है, अगर हम फिक्स डिपॉजिट में रखते सेम अमाउंट मनी, तो हमें 1 लाख रुपया जो है वो अप्रोक्स होता 5 लाख रुपीज। तो अगर हम सेविंग अकाउंट में पैसा रखें और फिक्स डिपॉजिट में ना रखें तो रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि हमारा पैसा तो कम तो नहीं होगा, लेकिन हमारा जो इंटरेस्ट है वो कम हो जा रहा है। तो उसका रिस्क हमें, इंटरेस्ट का रिस्क हमें लेना पड़ रहा है। तो इंटरेस्ट का रिस्क में वजह से हमें अप्रोक्स 2 लाख का लॉस हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर हम गोल्ड में इन्वेस्ट करते 2000 में और 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करते तो 2020 के एंड में अप्रोक्स 2021 में उसका अमाउंट हो जाता 12 लाख, मीन्स 12 अमाउंट हो जाता, 12 गुना बढ़ जाता, जो कि सेविंग अकाउंट में अप्रोक्स 3 लाख हो रहा है और फिक्स डिपॉजिट में 5 लाख के आसपास हो रहा है और गोल्ड में हो रहा है 12 लाख रुपीज़। सेम 1 लाख रुपया अगर हम 2000 में इन्वेस्ट करते निफ्टी में, जो कि म्यूचुअल फंड में, हम निफ्टी में अगर डायरेक्ट इन्वेस्ट करते, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते, तो वो उसका अमाउंट अभी होता 17 लाख रुपीज़, मीन्स 1 लाख रुपया अभी हो जाता 17 लाख रुपीज़। तो उसका हम अगर निफ्टी में इन्वेस्ट ना करके सेविंग बैंक में रख रहे हैं पैसे को, तो कंपैरिजन में हमारा लॉस कितना हो रहा है? कंपैरिजन में लॉस हो रहा है हमारा 17 लाख माइनस 3 लाख, 14 लाख का लॉस हो रहा है। सेम अगर हम फिक्स डिपॉजिट में रख रहे हैं तो 5 to 6 लाख हो रहा है और कंपैरिजन लॉस हो रहा है 11 to 12 लाख। तो 11-12 लाख का रिस्क हमें लेना पड़ रहा है अगर हम रॉन्ग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ऐसे ही अगर हम निफ्टी के जगह पे कोई स्पेसिफिक स्टॉक, जैसे एच डी एफ सी बैंक शायद आपने सुना होगा, एच बैंक में अगर आप इन्वेस्ट करते 1 लाख रुपीज, तो उसके वैल्यू अगर 2021 में 68 लाख हो जाता, तो कितना ज़्यादा कंपैरिजन में आप देख सकते हैं। 68 लाख सिर्फ उसका वैल्यू होता, एक्सेप्ट आप अगर इन उसका जो बाकी जो बोनस और एक्स्ट्रा एडिशनल मनी उसका होता है उसमें से भी और ऐड होता है, तो आप सिर्फ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आपको इतना सारा अच्छा बेनिफिट मिल जाता। अगर डिविडेंड आपका फंड में ऑलरेडी आपको ऐड होता और उसका डिविडेंड खर्चा आप कर रहे हैं, अगर डिविडेंड का खर्चा आपको एंजॉय कर रहे हैं बीच बीच में और सिर्फ स्टॉक को रखे हुए हैं, तो भी आपको इतना अच्छा बेनिफिट मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये है रिस्क नहीं लेने का लॉस। क्योंकि रिस्क अगर हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट कोई फिक्स डिपॉजिट में रख रहे हैं पैसा को 6 लाख हो रहा है और हमारा लॉस कितना हो रहा है 62 लाख। 62 लाख हमें स्ट्रेट लॉस हो रहा है अगर हम कोई भी जगह पे गलत जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और सही जगह पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो सेम और एक एग्जांपल समझेंगे। नेक्स्ट है लैंड। अगर लैंड हम 20 साल पहले खरीदते 1 लाख रुपए का और अभी 20 साल के बाद उसको सेल करते
तो आराम से 1 करोड़ से ज़्यादा होता है। वो बहुत सारा लैंड जो है वो उसमें कोई डायरेक्ट वैल्यू आप नहीं बोल सकते, क्योंकि बहुत लैंड जो है उसके वैल्यू बढ़ता है लोकेशन के हिसाब से, और मार्केट का कौन सा जगह लोकेशन है और कौन सा लोकेशन में ग्रोथ ज़्यादा कर रहा है एरिया वाइज, तो उसके हिसाब से लैंड के वैल्यू जो है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। तो आप कोई भी पर्टिकुलर जगह पे लैंड का प्राइस देखेंगे बहुत ज़्यादा होगा, और उससे थोड़ा सा दूर में, थोड़ा सा इंटीरियर में उसका लैंड का वैल्यू बहुत कम भी हो सकता है। तो इसे एक बेसिक वैल्यू में आपको बोल रहा हूँ कि 1 लाख जो है वो अप्रोक्स 1 करोड़ के आसपास हो जाता है। तो फ्रेंड्स 1 लाख का आप अगर इन्वेस्टमेंट 20 साल पहले लैंड में करते तो 1 करोड़ होता है, तो थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, और फिक्स डिपॉजिट में करते तो 6 लाख और 5 से 6 लाख होता। तो लॉस कितना हो रहा है? 95 लाख का। तो ये क्या रिस्क नहीं है? तो रिस्क नहीं लेना, सही जगह पे हमें ना समझ के, ऐसे सेफ्टी है, इट इज़ सिक्योर, मनी सिक्योर है, यहाँ पर रख दो, गलत जगह पे अगर हम रख देंगे तो हो सकता है वो सही है शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। तो ये अवेयरनेस हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों में ये अवेयरनेस नहीं है, और वो अपना मनी को सिर्फ गलत जगह पे इन्वेस्ट करके, गलत जगह पे रख के ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम में पड़ जा रहे हैं। तो आपको बहुत सोच समझ के अपना मनी को मैनेज करना चाहिए। जो मनी आपको लॉन्ग टर्म के लिए जो मनी आपको ज़रूरत नहीं है शॉर्ट टर्म के लिए, तो उसे आप लॉन्ग टर्म के लिए सही जगह पे इन्वेस्ट कीजिए। उस पर आप लैंड में, अगर आप पास ज़्यादा पैसा है तो आप लैंड में इन्वेस्ट कीजिए, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए, कुछ गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए। जो मनी आपको इमीडिएटली नहीं चाहिए, जो आपको 2-3 साल 5 साल में ज़रूरत है, उसको फिक्स डिपॉजिट में, सेविंग बैंक में रखिए। अगर सारा मनी को आप इंश्योरेंस, फिक्स डिपॉजिट्स और सेविंग में रख देंगे तो लॉन्ग टर्म में आप बहुत बड़ा रिस्क ले लेंगे, क्योंकि सारा मनी जो है वो ग्रो नहीं होगा। वो अप्रोक्स जो मनी आपका 100 टाइम ग्रो हो सकता था, वो सिर्फ 2-4-5 गुना ही में होकर रह जाएगा, और आप पूरा लाइफ मनी के लिए स्ट्रगल करके रह जाएंगे। तो ये मनी स्ट्रगल से आपको अगर बचना है तो आपको सही जगह पे सही लर्निंग करके, सही गाइडेंस लेके इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। आपका लॉन्ग टर्म मनी जो है उसको सही जगह पे पार्क करना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आप फाइनेंशियली फ्री हो पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवेयरनेस को बढ़ाएगा, और आपका मनी मैनेजमेंट आप सही से कर पाएंगे, सही डिसीजन ले पाएंगे, और फ्यूचर में फाइनेंशियली फ्री हो पाएंगे, और एक अच्छा अमाउंट आप गेन कर पाएंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि जो इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं लेकर आऊँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लर्न एंड प्रैक्टिस टू गेन द नॉलेज, अप्लाई द नॉलेज इन राइट टाइम, देन द नॉलेज ब्रिंग्स विजडम।